अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई मतंजन की रेसिपी, जो कि बनाने में भी बहुत आसान है। पहले मैं सोचती होती थी कि पता नहीं इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है, मगर घर पे काफ़ी टाइम ट्राई करने के बाद अब मुझे ये रेसिपी बहुत ईजी लगती है। तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं आलमंड्स, इसके साथ मुझे चाहिए फ्रेश कोकोनट, रेजिन्स, कैश्यू नट्स एंड ग्रीन कार्डेमम्स। इसके साथ मैंने लिया है हाफ टी स्पून के पास मैंने सोल्ट का लिया, एक बादियान का फूल और 5 से 6 मैंने लौंग लिए हैं। यहाँ पे मुझे साथ में चाहिए चेरी ग्लेस। मैंने 3 कलर लिए हैं जिसमें ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज कलर है। हाफ कप मुझे दूध का चाहिए। मैंने 2 कप यहाँ पे राइस को अच्छे से वॉश करके सोक कर दिया। उस जितने ही राइस होते हैं उतनी ही इसमें हम लोग शुगर ऐड करते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने लिया एक बड़े साइज़ का पॉट जिसमें मैंने खुला पानी डाल के इसको चूल्हे पे रख दिया है। यहाँ पे आके हम इसमें ऐड करेंगे सोल्ट को और बादियान का फूल, और ये जो मैंने आपको लौंग दिखाए थे 5 से 6 लौंग इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको कवर करके रख देंगे। यहाँ पे आकर हम इसमें ऐड कर देंगे राइस को, और राइस हमें फुली कुक नहीं करने, सिर्फ हमें इसको 80% तक ही कुक करना है। देखें जैसे हमारे राइस रेडी होंगे तो हम इसको स्टेन कर लेंगे। यहाँ पे हमें इसी पॉट में दोबारा चाहिए ऑयल। यहाँ पे मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, और साथ में इसके ऐड करूँगी ग्रीन कार्डेमम्स को। जैसे ही इसमें इलायचियों की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हमने जो हाफ कप मिल्क का लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही ऐड कर देंगे शुगर को। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कुक होने देंगे। जी, तो जैसे ही देखिए शुगर सिरप में बबल्स आना, बहुत सारे बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे और इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम, फ्रेश कोकोनट, आलमंड, रेजिन्स और कैश्यू नट। इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हम लोग इसको कुक होने देंगे थोड़ी देर के लिए। जी, तो हमें इस शुगर सिरप को तब तक कुक करना है जब तक कि ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो जाता। हमें इसकी इतनी थिकनेस चाहिए, ये देखें यहाँ पे आके जैसे कि इसके ड्रॉप्स में ये गिरना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे हम आके इस जगह पे राइस को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम सारे राइस को इस शुगर सिरप के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर जो शुगर का जो पानी है, जो शुगर सिरप है, जब तक कि वो ड्राई ना हो जाए अच्छे से। जी, तो यहाँ पे जब पानी ड्राई होने लगेगा, इस जगह पे आकर हम इसमें ऐड कर देंगे फूड कलर्स को, और साथ में ऐड कर देंगे इसके चेरी ग्लेस को, और इसको हम लोग दम पर रख देंगे। जी, तो यहाँ पे अगर आपको लगे कि आपके दम पर रखने के बाद आपको लगे 10-1 मिनट के बाद कि अभी चावलों में स्टिल कसक है इसके अंदर, तो आप इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा दूध को, और इसको हम लोग दोबारा दम पे रख देंगे। इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम पे आपने रखना है तब तक के लिए जब तक कि चावल अच्छे से जो है वो दाना दाना रेडी नहीं हो जाता और ये अच्छे से बिल्कुल गल नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम ज़र्दा गुड़ वाले चावल या मतंजन बनाते हैं, तो जैसे ही उसको हम मीठे में ऐड करते हैं तो एकदम से राइस जो है वो हमारे हार्ड हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि जब भी आपको लगे कि चावल कुक नहीं हो रहे, तो आप उसमें दूध ऐड करके इसको दम पर हल्की फ्लेम पर रख दें, और तब तक इसको रेडी होने दें जब तक ये बिल्कुल अच्छे से गल नहीं जाते। ये देखें कितना खूबसूरत कलर इसके ऊपर आया है। यहाँ पे हमारा मतंजन रेडी है। यहाँ पे आके इस जगह पे मैं इसके ऊपर चमचम ऐड कर दूँगी। ये देखें, मैं कलरफुल स्वीट्स हमेशा बिल्कुल लास्ट में ही इसके ऊपर ऐड करती हूँ जबकि इसको डिश आउट करना होता है हमने। एक दफ़ा मैंने इसको पहले इसी तरह दम पर रखने, जैसे हम चेरी ग्लेज़ डाला था तो उस वक्त में एक दफ़ा मैंने चेरी ग्लेज़ और स्वीट्स ऐड करके इसको दम पे रख दिया था। स्टीम होती है उसकी, वो स्वीट्स को इतना सॉफ्ट कर देती है कि उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। जी व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।